वैसे तो आए दिन हम कई प्रोवर्ब्स और कहावतें सुनते हैं, लेकिन अक्सर हमारे लाइफ में जब कोई अनप्रेडिक्टेबल या कहे कोई रेयर चीज हो जाए तो हम अक्सर उसे ये कहकर टाल देते हैं कि शायद किस्मत को यही मंजूर था। लेकिन जिस वारदात के बारे में आप इस वीडियो में रूबरू होंगे, उसे सुनने और समझने के बाद आप शायद यही कहेंगे कि किस्मत को यही मंजूर था। जहां एक ही वक्त में एक ही बुलेट से दो अलग अलग लोगों की जान चली गई। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे कि भला ये कैसे हो सकता है, तो इसके बारे में और आपको तफसील से बताएंगे इस पूरे वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नतांश पटेल और आप देख रहे हैं क्राइम तक। दरअसल ये पूरी वारदात यूपी के मुरादाबाद की है। मुरादाबाद का एक शख्स है जिसका नाम है अनेकपाल। अनेकपाल मजदूरी के सिलसिले में, अपना जो काम होता है कामकाज के सिलसिले में चंडीगढ़ रहता है अपनी पत्नी के साथ। लेकिन करीब एक हफ्ते पहले पत्नी और अनेकपाल दोनों मिलकर एक शादी में शिरकत करने के लिए पहुंचते। वो शादी होती है अनेकपाल के साली की, और इसी शादी के दौरान अनेकपाल का एक फ़ोन होता है, वो चोरी हो जाता है। और फ़ोन चोरी होने के साथ ही वो आंख बबूला हो जाता है। वो अपनी पत्नी को कहता है कि मैं जस्ट बिकॉज ऑफ यू तुम्हारे रिलेटिव्स की शादी में आया और ऐसा हुआ ये सब। तो ये जो विवाद होता है दोनों पति पत्नी के बीच इस कदर बढ़ जाता है कि कहासुनी होती है, झगड़े होने लग जाते हैं। और उसके बाद जो ससुराल वाले होते हैं अनेकपाल के, वो इसके बीच में मध्यस्थता करते हैं और उसके बाद वो कहते हैं कि हमारे पास एक पुराना फ़ोन पड़ा हुआ है जो अभी कुछ समय के लिए आप अपनी जो ज़रूरतें हैं उसको पूरा करने के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हैं। भले ही उसको वो फ़ोन पुराना ससुराल वाले दे देते हैं, पर अनेकपाल अभी भी सेटिस्फाइड नहीं था। उसको एक संतुष्टि नहीं थी, और उस संतुष्टि की कमी की वजह से वो जो विवाद था उसके मन में कहीं ना कहीं बना हुआ था। हालांकि इसी दौरान जो शादी थी उसके शादी की, और उसकी वो शादी जो होती है वो संपन्न हो जाती है। और वो जो वापस मुरादाबाद के जो उनका पैतृक गांव होता है वहाँ पे पहुँचते हैं। और उस गांव में जैसे ही वो पहुंचते अपने गांव में अपने घर में, एक रोज़ रात को, क्योंकि जो उसका कैरेक्टर था वो मैं आपको बताऊं कि वो पूजा पाठ और तंत्र विद्या में काफ़ी विश्वास करता था अनेकपाल। वो एक रोज़ रात को करीब 1 बजे पूजा पाठ करता है और उसके बाद प्यार से अपनी पत्नी को गले लगाता है। लेकिन यहाँ पे गले लगाने के पीछे उसके मन में कोई और ही प्लानिंग चल रही थी, और उस प्लानिंग के अनुसार वो एक खौफनाक वारदात को अंजाम देने वाला था। और वो क्या करता है कि उसके पास एक इलीगल पिस्तौल भी रहती है, और उस पिस्तौल के ज़रिए वो जैसे ही गले मिलती है उसकी पत्नी, उसकी जो कमर होती है वहाँ पे उसको लगा देता है। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही वो गोली उसके ऊपर शूट करता है, और वो जो गोली होती है वो उसको चीरते हुए, उसकी पत्नी की तो को चीरते हुए उसको जा लगती है, और दोनों पति पत्नी की उसी वक्त मौका वारदात पर मौत हो जाती है। यानी एक ही बुलेट से एक ही जगह पर एक ही वक्त दो लोगों की मौत हो गई। तो ये खौफनाक वारदात हाल में मुरादाबाद से सामने आई, जहां पति पत्नी की एक ही गोली से, एक ही बुलेट से मौत हो जाती है। हालांकि इसके बाद जैसे ही इसकी जानकारी पुलिस को होती है, पुलिस मौका वारदात पर पहुंचती है, और पुलिस ने भी कुछ जानकारी दी है जो इस बाइट के जरिए आप सुनेंगे। सर, बिलारी में दंपति द्वारा सुसाइड का एक मामला है, क्या पूरा मामला है, किस तरीके से दिनांक 13 और 14 की रात्रि को पुलिस को सूचना मिली कि खानपुर गांव में, बिलारी थाने में खानपुर गांव में अनेकपाल उम्र करीब 40 वर्ष, उनकी पत्नी सुमन पाल उम्र करीब 38 वर्ष, दोनों की गोली लगने से मृत्यु हो गई है। इस मौके पर पूछी और परिजनों से बातचीत की तो परिजनों ने बताया, जो उनके बच्चे थे और उनके परिवार के अन्य सदस्य थे, उन्होंने बताया कि दोनों पति पत्नी अक्सर लड़ाई झगड़ा किया करते थे। पहले भी उन दिनों में काफ़ी दिनों से, कुछ दिनों से और ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो रहा था। तो रात को उसके पति ने, जो उनका नाम है अनेकपाल, उसने पूजा पाठ की रात को, और पूजा पाठ करके रात को उसको अपनी पत्नी को गले लगाया और अपनी पत्नी की तरफ से गोली मारी, और जो उनके अनेकपाल को भी गोली उनके सीने को चीरते हुए बाहर निकल गई, जिससे दोनों की घायल हो गए और उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ उनकी मृत्यु हो गई। दोनों का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। घर वालों से तहरीर प्राप्त कर ली है। घर वालों ने किसी के खिलाफ़ कोई आरोप नहीं लगाया। जो चीज़ उन्होंने बताई
उसके आधार पर ही आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।